एवरीवन। जय हो प्रभु की। संत जनाबाई भक्ति मार्ग में बहुज्ञानी उपेक्षिता संत जनाबाई। जनाबाई एक महान भक्ति काव्य धारा की कवित्री थी। इस समृद्ध पृष्ठभूमि पर जनाबाई का नाम एक उपेक्षित किंतु बहुगुण संपन्न संत कवित्री के रूप में लेना होगा। संत जनाबाई महाराष्ट्र की एकमात्र ऐसी संत कवियत्री है जिनके बारे में स्त्री मन की अभिव्यक्ति होती है। वे अपने नितांत अकेलेपन में भी न जोगन होने की बात करती है, न ही पुरुषों की संतों की तरह देखा देखी उधार के भावों को अभिव्यक्त करती है। आत्मानुभवों की विशुद्ध अनुभूति जनाबाई की कविता में विशेषता रही है। बल्कि जिस समय पुरुष संतों का बोलबाला था, उस समय जनाबाई ने अपने स्त्री तत्व पर गर्व करती है और स्त्री जन्म म्हणूनिया न भावे उदास की सीख देती है। इस स्त्री के माध्यम से वात्सल्य से लेकर श्रृंगार तक कई अनुभूतियों को जीवंतता प्रदान करती है। जनाबाई के स्वर में ऐसे तैसे तत्व निहित होते हैं जो महाराष्ट्र तो क्या समग्र भारत संत साहित्य में भी दुर्लभ है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा सहभाग के गंगाखेड़ के करुदंड व दमा नामक विठ्ठल भक्त दंपति की बेटी जनाबाई बाल्यावस्था से मातृछत्र से विहीन हो गई। बेटी के लालन पालन में स्वयं को असमर्थ पाते हुए पिता दमा ने उसे संत नामदेव के पिता दमा शेट्टी को सौंप दिया। मातृ पितृविहीन अनाथ जनाबाई संत नामदेव के घर दासी के रूप में रहने लगी। जनाबाई नामदेव के प्रति इतनी कृतज्ञ थी कि वे अंत समय तक स्वयं को नाण्याची जननी नामदेव की दासी जनाबाई कहलाती रही। उनके प्रत्येक पद में उन्होंने नामदेव की दासी जनी की छाप लगा रखी है। उनके आत्मकथन में भी वे आद्योपांत नामदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है और जन्म जन्मांतर तक नामदेव की दासी बने रहने की इच्छा व्यक्त करती रहती है। यह बात अलग है कि नामदेव के आत्मकथन में जनाबाई का बहुत ही कम उल्लेख है। संत नामदेव स्वयं एक संत थे, लेकिन उन्होंने जनाबाई को अपने आत्मकथन में महत्व देना आवश्यक नहीं समझा। जनाबाई को संभवत इस उपेक्षा की आदत थी। जनाबाई ने चौहू ओर से उपेक्षा ही सही। वे स्त्री थी, दासी थी, अनाथ थी और जाति से शूद्र थी। इस पृष्ठभूमि पर तत्कालीन समाज ने उनकी कितनी उपेक्षा की होगी, इस बात का अनुमान लगाना भी क्लेश पहुंचाता है। नामदेव के भरे पूरे परिवार की हर संभव सेवा करने के बावजूद होने वाली उपेक्षा जनाबाई का गहरा वंचित्व, अनाथपन का एक भाव भर देता है। यह उनके पदों में कुछ यूं उतरता है। राजाई गोणाई अखंडित तुझे पायी, मज ठेविये द्वारी नीच मनोनिया बाहेरी। हे राजाई गोणाई, निरंतर आपके चरणों की सेवा करने के बावजूद मुझे नीच जानकर द्वार के बाहर रखा। यही उपेक्षा जनाबाई को विट्ठल के निकट पहुंचा गई। वे अत्यधिक करुण स्वर में अपनी व्यथा कथा विट्ठल जी से कहती है। मुझ माता पिता विहीन अनाथ को संभालिए विट्ठल, इस बालक को दूर ना कीजिए। आपके अलावा कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? अब और परीक्षा न लीजिए, इस दासी को अपनाइए। मुझ माता पिता विहीन अनाथ को संभालिए विट्ठल, इस बालक को दूर ना कीजिए। आपके अलावा कौन है जो मेरी रक्षा करेगा? अब और ना परीक्षा लीजिए, इस दासी को अपनाइए। वह कहती है कि विट्ठल उन्हें दुत्कार कर अपने पतित पावन होने का यश को कलंकित न करे। अर्थात सागर ने गंगा को, जल ने जलचर को, माता ने बालक को ठुकराया तो सागर, जल और माँ की महिमा कलंकित होती है
और हे विठ्ठल, आप तो ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। क्या अद्भुत चातुर्य है। यदि कीजिए दशकों बाद लिखा हुआ बिहारी का दोहा, जिसमें वे ईश्वर को अपने बिरंदु बनाने का चैलेंज देते हैं। जनाबाई का काव्य करुणा उपजाता है, लेकिन इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि वे दास्य भाव की भक्ति में लीन थी। जनाबाई विठ्ठल पर क्रोधित होने के बाद भी ऐसे वाक्य वक्रता अपनाती है कि सूर की गोपियां भी लज्जा जाए। हर तरफ से मिलने वाली उपेक्षा और चिताकाशी से जो न बचा जाए वह भगवान कैसा। अपनी भक्ति की पुष्टि पाने की आकांक्षा जनाबाई इसी कारण अपने विठ्ठल को भी गाली देने से बाज नहीं आती। संत जनाबाई की आध्यात्मिक महत्वपूर्ण विशेषता है कि उन्हें अलौकिक कहना वाले का कोई मोह नहीं था। सो वे स्वयं मानवी बनी रही और अपने आराध्य विठ्ठल को भी मानवी धरातल पर खड़ा किया। अपने कठिन समय में असीमित श्रम को भी उन्होंने अपना साथी बना लिया। एक तरह से काम में ही राम तलाशना, यह दर्जा करना अत्यंत आवश्यक है कि नितांत एकाकीपन में केवल कार्यमग्नता जनाबाई की सहायता करती रही। सहज भाव से वे अपने श्रमानुभव को व्यक्त करती है कि झाड़ना, बुहारना, चक्की पीसना, उखल में कूट पीट कर धान के छिलने निकालना, पानी भरना, गोबर इत्यादि लिपाई पुताई करना आदि में उन्हें ईश्वरीय की अनुभूति होती है, बल्कि इन सारे कामों में साक्षात विठ्ठल उनकी मदद करते हैं। श्रमानुभव को ईश्वरानुभव के साथ जोड़ना अद्भुत है। मैं झाड़ती बुहारती हूँ, मेरा ईश्वर कचरा उठाता है। गोबर लाने, लिपा पोती करने में पीताम्बरधारी में मेरी मदद करते हैं। पानी भरने में आदि हृदयकेश मेरी सहायता करते हैं। श्रम को भक्ति के साथ जोड़ना सामाजिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण का कार्य कहना होगा, क्योंकि भक्ति को बैठे ठाले को धंधा मानकर लौकिक कर्तव्यों से मुंह मोड़कर वन, गुफा या तीर्थ स्थानों पर जाकर साधना के नाम पर श्रम से जी चुराना सामाजिक की एक प्रवृत्ति होने लगी थी। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, वे क्यों काशी तेजे मुरारी, तेरी सेवा चोर भय बनवारी। इस परिप्रेक्ष्य में जनाबाई का श्रम को महत्व देना अपने आप में एक लोक मंगलकारी कार्य है। जनाबाई एक बार का बार बार उल्लेख करती है कि उनके नहाने खाने का ध्यान भी विठ्ठल ही रखते हैं। यहाँ तक कि उनके बालों में तेल लगाने, उनका जूड़ा बनाने तक की जिम्मेदारी विठ्ठल स्वयं निभाते हैं। इसमें कितनी वास्तविकता थी यह कहना कठिन है, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि जनाबाई विठ्ठलमय हो गई थी। अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में विठ्ठल की उपस्थिति का अनुभव करती थी। संभव है अपने एकाकी शुल्क जीवन में ठंडक लाने के लिए उन्होंने विठ्ठल जी का नाम मानवीकरण किया हो या यह भी हो सकता है कि वे विठ्ठल के चिंतन में इतनी मगन हो गई हो कि उन्हें किसी श्रम का आभास नहीं हुआ और वे यह मानकर चलने लगी कि सारे श्रम साध्य कार्य विठ्ठल ने ही निपटाए, अपनी जनाबाई को विश्राम प्रदान करने के लिए। बोलो जय हरि विठ्ठल। इसके यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी परखे तो जनाबाई की समर्पित भक्ति से अद्वितीय रूप दृष्टिगोचर होते हैं। उनकी यही स्वीकृति उपरोक्त कथन को स्पष्ट करती है, मेरे भीतर बाहर सर्वत्र विठ्ठल है, उसी को खाती पीती ओढ़ती बिछाती हूँ। महादम्मा मुक्ताबाई आदि यौनिक वाणियों की तुलना में जनाबाई की यह सहज वाणी भक्ति का जिस प्रकार सादरीकरण करती है उसका कोई जवाब नहीं है।
सहजगता जनाबाई की कविता का प्राण तत्व है। करुणा, थाळीपाक, तीर्थावळीचे अभंग, काकड़ आरती, दर्शनावर्ती वर्णन उन्होंने इसी सहजता के साथ रचा। स्त्रियोचित भावनाओं की जैसी सर्वांगीण एक सक्षम अभिव्यक्ति जनाबाई ने की है, वैसी कोई भारतीय स्त्री संत नहीं कर पाई है। उनका स्त्रीत्व पाळणा नामदेव गोणाई भाषण, कृष्ण जन्म बाल लीला काला जैसे रचनाओं से अप्रतिम रूप से उभर आता है। जनाबाई नामदेव को बेहद श्रेष्ठ मानती है, पर उनकी रचनाओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है जिस पर नामदेव का कोई प्रभाव नहीं है। जनाबाई का दास्य भाव, वात्सल्य भाव, साख्य भाव के सोपान चढ़ते हुए मधुरा भक्ति के तक पहुँचती है। अपने आप को विट्ठल की प्रेमिका कहती है और नितांत दैहिक अनुभवों का अभिव्यक्ति करती है। सिर से सरकर आंचल कंधे पर आ चुका है। मैं भरे बाजार में सिर उखाड़े चल रही हूँ। अपने इष्ट के लिए मुझे वेश्या बनना भी स्वीकार है। अब ईश्वर के घर जाने से मुझे भला कौन रोक पाएगा। यहाँ अनायास पैरों में घुंघरू बांधकर गली गली नाचने गाने वाली राजा रानी मीराबाई का स्मरण हो आता है। विट्ठल और जनाबाई के बीच इस नाते की घुसाई का रुक्मिणी को विट्ठल अपने जनाबाई के रिश्ते का बहुआयामीपन इस प्रकार समझाते हैं। हे रुक्मिणी, हमारे रिश्ते से तुम क्रोधित न होना, क्योंकि जनी मात्र मेरी प्रियतमा नहीं है, वह तो हम दोनों के आश्रय में आया नहीं सी पक्षिणी है, बच्ची है। अपने विट्ठल को पाने का आनंद जनाबाई इस प्रकार व्यक्त करती है। मेरे मन को चुराने वाले विट्ठल को मैंने अपने हृदय में बंद कर दिया है। याद कीजिए बाबा कबीर को, जो अपने इष्ट को आंखों में बंद करके पल में मूंदना चाहते हैं ताकि वे किसी को देख ना पाए, ना उनकी ब्रह्म किसी दूसरे को देख सके। यहाँ एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि जनाबाई ऐसी एकमात्र कवित्री है जिन्होंने लौकिक माध्यम से अलौकिक अनुभूतियों की न केवल अभिव्यक्ति की, बल्कि उन्हें प्रतिष्ठा भी प्रदान की। एक बात इसमें जोड़ दूं कि तत्कालीन समय में समकालीन कवि स्वयं को अत्यंत विरक्त एवं लौकिक जीवन से विमुख दिखाने का प्रयास करते हैं। मुक्ताबाई की कठोर योगिनी की प्रतिमा, उनके द्वारा मधुरा भक्ति को पूर्ण अस्पृश्य रखना और पुरुष संतों का भी कमोबेश रूप से उसी पर चलना सांसारिक जीवन से स्वयं को निर्लिप्त देखने की कोशिश थी। अब इस पृष्ठभूमि पर जनाबाई की खुली अभिव्यक्तियों ने कितना हड़कंप मचाया होगा, इसके चलते उन्हें क्या क्या लांछन सहने पड़े होंगे, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन जनाबाई को इन बातों को आहत नहीं किया, क्योंकि वे तो लिंगातीत देहातीत हो चुकी थी, शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी। सगुण भक्ति से निर्गुण और मार्गक्रमण कितना सुंदर हो सकता है, इसका जीवित उदाहरण जनाबाई की अनुभूतियों ने उपजा का काव्य है। उनकी रचना आत्मरूप स्थिति का सुंदर उदाहरण है। भक्ति के सभी रंगों की मनमोहक अभिव्यक्ति के अलावा जनाबाई एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि संत परंपराओं में उन्होंने हर कवि कवित्रीय का मूल्यांकन बहुत ईमानदारी से किया है। अति शुद्र चोखामेळा को वे विट्ठल का कट्टर भक्त बताती हैं। ज्ञानेश्वर को भी अपना सखा, तो कभी भाई, तो कभी अपने पुत्र के रूप में देखती है। जनाबाई ने लिखी ज्ञानेश्वर स्तुति, कूट आदि रचनाएं संदर्भ में महत्वपूर्ण है। नागपंथी योग विद्या के मर्मज्ञ ज्ञानेश्वर के प्रभाव को जनाबाई ने हृदय से स्वीकारा। उनके काव्य में गूढ़ता, उलटबाजियों का समावेश होने लगा। अपने समकालीन संत कवियों के प्रभाव को जनाबाई ने कभी नहीं नकारा, न विट्ठल भक्ति को अपना एकाधिकार माना, बल्कि जनाबाई तो विट्ठल भक्ति की श्रृंखला में सबका स्थान बताकर
ऐतिहासिक दृष्टि से असाधारण महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक स्त्री बाल बच्चेदार भरपूर परिवार वाले ईश्वर की इतनी सुंदर मूर्त गढ़ सकती है, यह क्षमता कोई पुरुष संत कैसे कहाँ से लावे। जनाबाई केवल महाराष्ट्र के संत कवियों की सटीक जानकारी नहीं रखती थी, वे इतनी बहुगुणी बहुज्ञानी कवित्री थी कि अपने समकालीन सामाजिक राजनीतिक धार्मिक परिवेश में पूरे भारतवर्ष में कौन कहाँ किस रूप में अपना योगदान दे रहा है, इसका व्यवस्थित भान भी उन्हें था। अपना कार्य करते समय भारतीय संत कवियों को किन व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है, इसका उल्लेख भी करती थी। भक्ति मार्ग में असह्य दुख सहने वाले उपरंत वैष्णव का मूल्यांकन करते समय जनाबाई स्वयं को दासी भले ही कहती हो, लेकिन यह तो उनकी पद का विनम्रता, विद्वत्ता और समकालीन परिवेश के प्रति सजगता का परिचायक है। घर कामों में रात दिन खटने वाली अनाथ उपेक्षित शूद्र स्त्री की भक्ति के समक्त सोपानों को पार कर लौकिक के माध्यम से अलौकिक तक पहुँचने की यह यात्रा और परिवेशिक सजगता को अचंभित कर देती है। इतने सक्षम कवित्री को संत परंपरा में दुर्भाग्य का वे स्थान नहीं मिला जिसकी वे अधिकारिणी है, परंतु बहुत किंतु उपेक्षित संत कवित्री जनाबाई का काव्य आज भी व्यापक प्रचार का एवं पुनः मूल्यांकन की प्रतीक्षा में है। जय हो जनाबाई की, जय हो श्री हरि की। धन्यवाद एवरीवन। जय हो श्री हरि की। कान्हो पात्रा। कान्हो पात्रा एक 15वीं सदी के मराठी संत कवित्री थी। हिंदू धर्म वारकरी संप्रदाय द्वारा सम्मानित थी। कान्हो पात्रा एक वेश्या और नाचने वाली की गणिका की एक लड़की थी। वह बिदर के बादशाह राजा के उपपत्नी से बिना वकारी के हिंदू भगवान विठोबा देवताओं के संरक्षक को आत्मसमर्पण करने के लिए चुनाया। वह पंढरपुर में विठोबा के मुख्य मंदिर में निधन हो गया। सिर्फ उन्हें एक व्यक्ति के किसके समाधि मंदिर के परिसर के भीतर है। सिर्फ उन्हीं के व्यक्ति के समाधि मंदिर के परिसर के भीतर है। कान्हो पात्रा मराठी ओवी अभंगा अपने पेशे के साथ उनका शील संतुलन के लिए विठोबा के प्रति उनकी भक्ति और संघर्ष की कविता लिखी गई थी। उनकी कविताओं में भगवान विठोबा उसके रक्षक बनते हैं और अपने पेशे के चंगुल से उसे रिहा करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। उसकी 30 अभंगा आज भी बच गई है और आज भी लोग गाते हैं। वह सिर्फ एक महिला संत वारकरी जिन्होंने पवित्रता केवल उनकी भक्ति के आधार के गुरु के बिना प्राप्त की है। तो चलिए जानते हैं कान्हो पात्रा की जीवन गाथा। कान्हो पात्रा के इतिहास सदियों के माध्यम से लोग जानते हैं। उनके कहानियाँ नाचे पारित कर दिया गया है। उनके कहानियों को बहुत से लोगों ने सुना है और कहानियों के तथ्य और कल्पना करने के लिए मुश्किल बनाई गई है। उनके जन्म के बारे में कई लोग अनेक मानते हैं। उनकी मौत विठोबा मंदिर जब बिदर के बादशाह ने उसको चाह, हालांकि सदाशिव मालगुजर आरोप लगा हुआ पिता और उनकी हौसा नौकरानी के पात्रों में उन्हीं का चरित्रों में नहीं दिखाई देती है। तो चलिए जानते हैं उनकी प्रारंभिक जीवन की गाथा कान्हो पात्रा की। कान्हो पात्रा एक अमीर वेश्या शमा की बेटी थी जो पंढरपुर के मंगलवेद शहर में रहते थे। कान्हो पात्रा के अलावा मंगलवेद संतों वारकरी चोखामेला और डमाजी का भी शमा कान्हो पात्रा के पिता के पहचान के बारे में अनिश्चित था, लेकिन यह संदेह था कि शहर के सिरमैन सदाशिव मालगुजर में जन्म स्थान है।
कानोपात्रा उसकी माँ महल नुमा घर में उसके बचपन बिताई थी। कई नौकरानियों द्वारा सेवा कराते थे। कानोपात्रा की सामाजिक स्थिति बहुत ही कम थी। कानोपात्रा बचपन से ही नृत्य गीत में प्रशिक्षित किया गया था ताकि वह अपने पेशे माँ के पेशे में शामिल हो सके। वह एक प्रतिभाशाली नर्तकी और गायक बन गई। उसकी सुंदरता स्वर्गीय अप्सरा मेनका की तुलना से करते थे। शमा ने कानोपात्रा को सुझाया गया कि बादशाह मुस्लिम राजा को मिलना है। तब जो उसकी सुंदरता और उपहार उसे पैसे और गहने से पूजा होगी, लेकिन कानोपात्रा ने साफ इनकार कर दिया। कानोपात्रा की माँ श्यामा ने कानोपात्रा को शादी करवाने के लिए सोचा था, लेकिन विद्वान तारा भवलकार को कहा गया कि कानोपात्रा की शादी के लिए मना किया गया था क्योंकि वह एक दासी की बेटी है। कानोपात्रा को वेश्या के जीवन में आशा नहीं थी, लेकिन उसके लिए घृणा किए थे। और भी लोग कहते हैं कि वह वेश्या बनने के लिए मजबूती से मना की थी। कुछ लेखकों का मानना है कि वह एक वेश्या के रूप में उसने काम किया है। भक्ति पंथ। सदाशिव मालगुजर कानोपात्रा की अपेक्षा के पिता कानोपात्रा की सुंदरता के बारे में सुना है। उसके नृत्य को देखने की कामना की, लेकिन कानोपात्रा ने साफ इनकार कर दिया। तदनुसार सदाशिव कानोपात्रा और शमा को परेशान करना शुरू कर दिया था। शमा ने उसे समझा दिया कि वह कानोपात्रा का पिता था और इस तरह उन्हें छोड़ देना चाहिए की कोशिश की, लेकिन सदाशिव उससे विश्वास नहीं किया। वह अपने उत्पीड़न जारी रखा। शमा के धन धीरे धीरे समाप्त हो गया। आखिरकार शमा सदाशिव के लिए माफ़ी मांगी और उसे करने के लिए कानोपात्रा के पेश करने की पेशकश की। कानोपात्रा तथापि एक नौकरानी के रूप में प्रसन्न उसकी वृद्ध नौकरानी हंसा की मदद से पंढरपुर के लिए भाग गई। कुछ किंवदंतियों में हंसा वर्णित के रूप से एक वारकरी भक्ति करने के लिए कानोपात्रा की यात्रा के लिए श्रेय दिया गया। अन्य खातों वारकरी तीर्थयात्रियों जो पंढरपुर में विठोबा जी का मंदिर के लिए अपने रास्ते पर कानोपात्रा घर से पारित कर दिया। एक कहानी के अनुसार, उदाहरण के लिए, वह विठोबा के बारे में एक गुजर वारकरी से पूछा। वारकरी ने कहा कि विठोबा उदार, बुद्धिमान, सुंदर और सही है। उसकी महिमा का वर्णन से परे है और उसकी सुंदरता से बढ़कर लक्ष्मी सौंदर्य की देवी का है। उससे बढ़कर लक्ष्मी का सौंदर्य की देवी को कहा गया है, देवी का है। कानोपात्रा ने आगे पूछा कि क्या विठोबा एक भक्त के रूप में उसे स्वीकारेंगे क्या? और वारकरी ने कह दिया वह कानोपात्रा को स्वीकार करेंगे। यह आश्वासन पंढरपुर जाने के लिए उसका संकल्प मजबूत बनाया। कानोपात्रा तुरंत ही वारकरी तीर्थयात्रियों के साथ विठोबा के भजन पंढरपुर के गायन के लिए छोड़ देता है, या पंढरपुर उसके साथ उसकी माँ को भी समझाकर जाती है। जब कानोपात्रा ने पहली बार पंढरपुर को विठोबा जी की छवि देखी, तब उन्होंने अभंग गानों को गाने के लिए शुरू कर दिया। वह अभंग में गाई थी। उसे आध्यात्मिक योग्यता पूरी की गई थी कि वह विठोबा के पैरों में देखा है के लिए आशीर्वाद दिया था। वह अद्वितीय सौंदर्य वह विठोबा में उसके दूल्हे की मांग में पाया था। वह भगवान से विवाहित खुद को माना और पंढरपुर में बस गई। वह समाज से वापस ले लिया। कानोपात्रा हंसा के साथ पंढरपुर में एक झोपड़ी में जाया गया और एक तपस्वी का जीवन जिया। वह विठोबा मंदिर में गाया, नृत्य किया था और यह एक दिन में 2 बार वह साफ सफाई किया करती थी। वह लोगों के संबंध में प्राप्ति थी और लोग मानते थे कि वह एक किसान की बेटी है। फिर अवधि पर कानोपात्रा विठोबा के लिए समर्पित ओवी कविताओं की रचना की।
मौत। इस अवधि पर सदाशिव बादशाह से मदद मांगा। कानोपात्रा की सुंदरता के किस्से सुनकर बादशाह ने उसकी रखेल बनने के लिए उसे आदेश दिया। जब उसने मना कर दिया तो राजा बल द्वारा उसे पाने के लिए अपने आदमियों को भेजा। कानोपात्रा विठोबा के मंदिर में शरण ली। राजा ने सैनिकों को मंदिर के ओर घेर लिया। इसे नष्ट करने के लिए अगर कानोपात्रा को सौंप दिया गया था, नहीं की धमकी दी। कानोपात्रा ले जाया जा रहा से पहले विठोबा के साथ एक पिछली बैठक का अनुरोध किया। सभी हिसाब के द्वारा कानोपात्रा तो विठोबा की छवि के पैर में ही निधन हो गया, लेकिन हालात स्पष्ट नहीं थे। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार कानोपात्रा शादी कुछ कानोपत्रा के इंतजार के एक फार्म में विठोबा की छवि के साथ ही विलय कर दिया। अन्य सिद्धांतों का सुझाव है कि वह खुद को डाला गया या कि वह उसकी निकुशता के लिए मार डाला गया होगा। अधिकांश लोग हिसाब लगाते हैं कि कानोपत्रा के शरीर विठोबा के चरणों में रख गई थी। उसके बाद मंदिर के दक्षिणी भाग में उसे दफनाया गया था। पौराणिक कथा यह भी है कि सभी संस्कारों के अनुसार एक तरती पेड़ में जो उसके तीर्थयात्री द्वारा पूजा जाता है, मौके का स्मरण उठी और जहां कानोपात्रा को दफनाया गया था। कानोपात्रा केवल एक ही ऐसे व्यक्ति है जिसकी समाधि है विठोबा के मंदिर में परिसर में है। कई दिनांकन, कई इतिहासकारों का कानोपात्रा के जीवन और मृत्यु तिथि का स्थापित करने का प्रयास किया है। एक अनुमान उसकी बिदर के बहमणि, एक राजा जो अक्सर कानोपात्रा के हालांकि ज़्यादातर खतों में राजा के स्पष्ट रूप से नामित भी कभी नहीं किया जाता, उसके साथ जुड़ा के संबंध में, उसके जीवन में, उसके विवाह, उसके ज़बरदस्ती में उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे कुछ तारीखों में कहना है। साहित्यिक और कृति और शिक्षाएं, कानोपात्रा के कई अभंग माने जाते हैं लेकिन लिखित रूप में नहीं है। उसके केवल 30 या 19 आज भी जीवित है। सकल संत गाथा कहा जाता है कि 23 कविताओं के छंद वारकरी संतों के संकलन में शामिल हो गए। इन गीतों में अधिकांश आत्मकथनात्मक है, करुणा का एक तत्व साथ लिखा गया है। उसकी शैली काव्य उपकरणों के द्वारा सादे समझाने में आसान रूप में वर्णित है। अभिव्यक्ति एक सादगी के साथ मुताबिक कानोपात्रा की कविता महिला रचनात्मक अभिव्यक्ति, उदय, लैंगिक समानता भावना वारकरी परंपरा द्वारा लागू प्रज्वलित दलित की जागृति को दर्शाता है। कानोपात्रा के अभंग अक्सर अपने पेशे विठोबा और उसके प्रति उसकी भक्ति वारकरी के संरक्षक देवता के बीच संघर्ष चित्रित है। वह खुद को एक महिला को गहरा उसके पेशे के लिए असहनीय बंधन से बचाने के लिए विठोबा के लिए समर्पित है और उसका एक निवेदन करना रूप में प्रस्तुत है। कानोपात्रा उसका अपमान और समाज के उसके निर्वासन अपने पेशे सामाजिक कद के कारण बोलती है। उसके जीवन असमर्थ भगवान से अलग होने के बारे में सोचा, सहन करने की अंतिम अभागा होने के लिए कानोपात्रा उसके दुख को समाप्त करने के लिए विठोबा भी जन्म देती है। कानोपात्रा उसके दुख को समाप्त करने के विठोबा को भी जन्म देती है। जय हो श्री हरि की। धन्यवाद।